पार पदों में कोटि कोटि बार नमन। पूज्य महर्षि बहादुर जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग में महान भावों माता एवं भक्त श्रवण करकर विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। शास्त्र में आया है विद्या ददातु विनयम विद्या ददातु पात्रम पात्रद्वार धनुर्भुजे धनात्मक तथा शुभम। विद्या मनुष्य को विनय देती है। विनय से मानव सत्पात्र होते हैं। सत्पात्र से मानव धन को प्राप्त करता है। जब धन प्राप्त होता है मानव धन का दान करते हैं। दान से मानव धर्म को पाता है। धर्म से मानव सुख को प्राप्त करता है। धन का 3 काम दान भोग और तप। दान को धर्म को धान को आप खाने में बिता दीजिए। धर्म में खर्चा कीजिए और भोग जीवन कीजिए। 3 काम धन का। शरीर का भी 3 गति होता है। जला दीजिए, समाधि लगा दीजिए, भसा दीजिए। यही 3 काम होता है शरीर का भी। मानव जीवन में सर्वप्रथम मानव को ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना मानव पशु के समान होता है। ज्ञान है न पशु के समान। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु तुल्य होता है। कोई आता है तो लोग गांव कर देते हैं। स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं भिखारी को भोजन खिला दो, रुपया पैसा मत दो। रुपया पैसा देने से वह भिखारी बाजार में जाकर के मांस मछली खरीदता है। उससे गलत उपयोग करता है। वह बहुत भिखारी शराब पीता है। आप किसको दान दे रहे हैं? बिना सोचे समझे दान नहीं करना चाहिए। एक राजा को मालूम हुआ दान देने से पुण्य होता है। वह राजा ने एक मछुआरा को, एक गोही को, जज्जन को 2 रुपया दान किया पुण्य के चलते। वह मछुआरा क्या किया, 2 रुपया का बंसी खरीद करके बस कितना मछली को मारा। अब विचार कीजिए राजा को पुण्य होगा कि पाप हुआ होगा। इसलिए सोच विचार करके दान करना चाहिए।
किसको दान करना चाहिए? संत साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दान दीन को दीजिए, हरो दरिद्र की पीड़, और दीता को दीजिए, जाके रोग शरीर। दान दीन को दीजिए, दीन माने गरीब, दीन माने गरीब, दान गरीब को कीजिए जिसकी कमाने का शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है। दान दीन को दीजिए, हर धन की पीड़, उसकी दुख दूर हो जाए, और दीता को दीजिए, जाके रोग शरीर। और भी कहते हैं दवाई को, दवाई उसको दीजिए जो बीमार है, जो बीमार नहीं है उसको दवाई दीजिएगा, लेगा वो दवाई। और भी ताको दीजिए, जाके रोग शरीर के शरीर में रोग है उसको दवाई दिया जाता है। यहाँ तो पैसा वाला सबको भी निमंत्रण देते हैं, हम आपको खिलाते हैं या हमको खिलाइए। अरे भोजन उसको खिलाइए, इसको भोजन नहीं देता। भूखा लंगड़ा को बुला करके भोजन करवाइए, जिससे आपको धर्म बनेगा। एक राजा के यहाँ एक भिखारी गया। राजा साहब ने कहा दौड़ करके भिखारी को भगा दिया। भिखारी कुछ दूर जाकर के हंसता है। सेठ जी देखता है कि भिखारी को मैंने कुछ दिया नहीं, फिर भी भिखारी देखते हंसता है। अपने मंत्री से कहा, जाओ भिखारी को पकड़ करके ला दो। भिखारी को पकड़ करके लाया, कहा तुमको तो मैंने कुछ दिया नहीं, फिर भी तुम बड़ा खुशी है, क्यों? कारण क्या है? भिखारी ने कहा, सेठ जी हम खुशी रहेंगे या नहीं रहेंगे इससे आपको क्या लेना देना है? आपको क्या मतलब है? कभी नहीं बोलो, आखिर तुम खुशी क्यों हो? बहुत कहने के बाद भिखारी ने कहा, सेठ जी जीवन में मैंने कभी दान पुण्य नहीं किया था, न कभी साधु महात्मा को भोजन कराया था, न किसी को मैं खिलाया पिलाया था। जो जीवन में कभी दान पुण्य नहीं करता है, अगला जन्म में भिखारी बनता है। इसलिए मैं भिखारी हूं। हे सेठ जी, आप भी जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किए हैं, और आपके यहाँ मैं हाथ पसारने के लिए आया। सबसे नीच काम है किसी का आगे हाथ पसारना, सबसे छोटा काम है। तो मैंने आपसे मैंने कुछ मांगा, भिक्षा मांगा, आप मुझे फटकार करके निकाल दिए। हे सेठ जी, मैं कभी दान पुण्य नहीं किया, तो मैं भिखारी बना हूं। हे सेठ जी, आप भी दान पुण्य नहीं किए, अगला जन्म में आप भी भिखारी बनिएगा। हम खुशी इसीलिए है, अभी मैं ये अकेला हूं, अगला जन्म में दो आदमी हो जाएंगे, एक तो हम एक तो आप, कब तो दो आदमी तो हो जाएंगे। इसीलिए हम खुशी। देखिए, जो जीवन में कभी दान पुण्य नहीं करता है वह अगला जन्म में भिखारी बनता है। इसलिए जीवन में दान पुण्य भी करना चाहिए। चाणक्य नीति कहते हैं, हस्तो दानवी वर्जितो सार्धो देते साधु लोगे थे सहिते पादो रस्ते जगतो अन्या आयाति पूर्ण सुगम सिरो रे रे दम्भु मुक्त मुक्त सहसा सुनिन अपूर्ण। जिन्होंने इस यौन से
संत महात्मा का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने इस हाथ से साधु महात्मा को दमन नहीं किया, जिन्होंने इस पैर से चढ़ करके सत्संग या सिद्ध नहीं गया, कार्य तुम्हारा मनुष्य शरीर में जन्म लेना बेकार है, तुम्हारा मनुष्य शरीर में जन्म लेना बेकार है। जनक कहते हैं, अरे धूर्त, तुम्हारा मुंह देखने में पाप लगता है। जिन्होंने साधु महात्मा के चरण में अपना मस्तक को नहीं लगाया, ऐसे व्यक्ति का मुंह देखने में पाप लगता है। देखिए, यह शरीर का क्या बनने वाला है? परमात्मा ने यह शरीर को दिया है, किस लिए दिया है? ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो। ऐसा शरीर थोड़ा दिया है कि खाओ पियो आराम करो। यह शरीर दिया है। पूज्य हमारे गुरुदेव दल बहादुर जी महाराज कहा करते थे, संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। इस संसार में आए हैं, शरीर के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, शरीर को तो कुछ भोजन देना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ भोजन देने से ही नहीं होगा, जीवात्मा का भोजन देना बड़ी आवश्यकता है। संसार में रह करके साधन भजन कीजिए, इसलिए परमात्मा ने यह शरीर दिया। बड़ी मूल्यवान शरीर है यह। इस शरीर में नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। जो सीढ़ी को आप पकड़ना चाहते हैं, जो गाड़ी को आप पकड़ना चाहते हैं, नर्क जाना चाहते हैं तो नर्क की गाड़ी लगी हुई है, स्वर्ग जाना चाहते हैं स्वर्ग की गाड़ी लगी हुई है, मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं तो मोक्ष की तरफ गाड़ी लगी हुई है। जो गाड़ी पर आप चढ़िए, जिधर जाना है उधर जा सकते हैं। परमात्मा ने यह शरीर दिया है भक्ति करने के लिए। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा था, किम पंथा, रास्ता क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया था, महाजनो एक जना सहपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। कौन रास्ता बढ़िया? महापुरुष जिस रास्ता से गुजरे हैं वही रास्ता है, बाकी रास्ता जो है वो गलत है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साध की साहब आवे याद, लेखा की वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साध की, जब साधु का दर्शन होता है तो भगवान का याद आता है। साहब आवे याद, लेखा की वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। जब तक हम सत्संग में बैठे हुए हैं, इसी का लेखा जोखा भगवान के पास रजिस्टर है। अब बाकी जो दिन भर काम करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वह बात की बात है, वह लेखा जोखा भगवान के पास में नहीं है। कोई लेखा जोखा नहीं है भगवान के घर में। लेखा जोखा बस जब तक आप सत्संग सुनते हैं तभी तक का आपका लेखा जोखा परमात्मा के पास में, और उसके बाद लेखा जोखा नहीं है। अभी हम लोग सुने गुरु की महिमा। गुरु की क्या महिमा है? गुरु नाम है ज्ञान का, सीख ले तो ज्ञान मंजाल गुरु नाम है ज्ञान का। जिसके अंदर ज्ञान है
वही तो गुरु है। गुरु कहीं बाहर जाएगा, कैलाश में गुरु, जिसके पास ऐसा ज्ञान है वही गुरु है। प्रभुराम गुरु महाराज कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराज प्रेम को सत्संग करते, ज्ञान समझा गुरु देख बुद्धि को हरते, संशय दूर बहार संत मत स्थिर करते, मैं ही ये बुद्धन कोई गुरु सोई, सत्चित मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। जो मुक्ति का मार्ग जानता है, नित्य प्रति साधन भजन करता है, जिसके अंदर में कोई संशय और कांति नहीं, संशय दूर बहार, संशय आपके अंदर में जो है उसको हटाने की जिसके अंदर में शक्ति है, संशय दूर बहार संत मत स्थिर करते, मेरी गुरु सोई, वही गुरु है जिसके अंदर में ऐसा भाव है, शक्ति है, वही गुरु है। गुरु सोई सच्चित मुक्ति मार्ग से साधन करते, गुरु वही है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उपदेश देते हैं, हे देवी, विद्या धनम बलम तेर तीर्थ भाव निरक्षकम ऐसो गुरु कृपा हे देवी, जिसके अंदर गुरु की कृपा नहीं है उसका विद्या धान बल बुद्धि सारा निरक्षक है। हे देवी, अंत में उसका विनाश हो जाता है, अंत में उसका विनाश हो जाता है जिसके अंदर गुरु की कृपा नहीं है। और कहते हैं नेत्रहीनो यथा हवेका इंसानी लड़ते व ध्वनि ज्ञान नेत्र धारोगे तस्मात ज्ञान विद्वदेता। जिस तरह नेत्रहीन व्यक्ति सूरदास व्यक्ति को देखते हैं ना, कभी गड्ढा में गिर जाता है, नैन बिना पंथ भारी, आंख नहीं है तो गड्ढा में गिर जाता है, कभी दीवार से टकरा जाता है। ठीक उसी तरह से कहते हैं जिसके अंदर गुरु की कृपा नहीं है, जिसको जीवन में गुरु नहीं है, उसका जीवन ठीक उसी तरह है, सूरदास के तरह। कहां गिरेगा पता नहीं है, कहां गिरेगा पता नहीं है। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है। सर्वेशा में यथा गुरु प्रकाश गुरु प्रकाश जिस तरह दिन में सूर्य प्रकाश करता है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश फैलाती है, घर में दीपक प्रकाश करता है, ठीक उसी तरह गुरु जो होते हैं शिष्य के अंदर में सदा के लिए प्रकाश फैलाते रहता है। ऐसे होते हैं गुरु। गंगा पापम ससी तापम दंड सर्वचता पापम तापम का दंड सर्व। जिस तरह गंगा पाप को हरती है, शशि ताप को हरता है, कल्प वृक्ष दरिद्रता को हरती है, ठीक उसी तरह गुरु जो होते हैं शिष्य के अंदर का सारे विकार अज्ञानता को हर देते और शिष्य के अंदर में ज्ञान भर देते। जो शिष्य गुरु को पकड़ करके रहता है, गुरु उसको अपने तरह एक समान बना देते हैं। लाली मेरे लाल के जूते पोते लाल, लाली देखन मैं गया, मैं हो गया। शिष्य गुरु को यदि पकड़ करके रहता है, एक समान बना देता है, अपने तरह बना देता है। पूज्य संत सेवी जी महाराज एक कहानी कहा करते थे। जब वृक्ष में फल लगता है, थोड़े समय में वृक्ष को छोड़ देता है, उसका क्या बनता है? चटनी। कुछ दिन तक वह फल
वृक्ष को पकड़ करके रहता है, तब वो छोड़ता है, तब उस फल का क्या बनता है? अचार। कुछ दिन और वह अपने वृक्ष को पकड़ करके रहता है, तो वृक्ष ने अपने फल को अपने तरह विशाल वृक्ष बना सकता है, वह वृक्ष बना देता है और उसमें इतना रस भर देता है कि मानो माल बना देता है। ठीक उसी तरह शिष्य यदि गुरु को एक समान पकड़ करके रहेंगे तो गुरु ने शिष्य को अपने तरह लाल लाल कर देंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। गुरु शिष्य में कोई अंतर नहीं। ऐसा चाहिए शिष्य को। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता गुरु की है। शिवाजी के गुरु सम्राट रामदास जी महाराज, शिवाजी के अंदर में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। शिवाजी बहुत बड़ा कीड़ा बना रहे थे, हजारों हजार मजदूर खटते थे उसमें। शिवाजी सोचते थे यदि हम नहीं जाते तो सब मजदूर भूखे मर जाते। आज हम हैं जो कि सबको राशन पानी मिलता है, भोजन मिलता है, और नहीं रहने के बाद आज सब लेबर खत्म हो जाता है, मजदूर खत्म हो जाता है। अहंकार उत्पन्न हो गया। गुरु को शिष्य के अंदर अहंकार देख करके रहा नहीं गया। सब रामदास जी महाराज आते हैं, कहते हैं शिवा दरवाजा पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है बीच में, इसको अलग कर दो। बहुत बड़ा पत्थर था। गुरु का आदेश हुआ, शिवाजी ने लेबर को लगा दिया, इस पत्थर को खोद करके टुकड़ा करके बीच से अलग कर दो। हुक्म हो गया शिवाजी का। लेबर सब पत्थर को फोड़ने लगा। जैसे पत्थर को फोड़ता है, पत्थर के अंदर से एक मेढक निकलता, मेढक निकलता है पत्थर के बीच से। एक उसका घोंसला था पत्थर के अंदर में, कुछ पानी था, उसी पानी में वो मेढक था। सम्राट रामदास जी महाराज ने कहा, देखो पत्थर के अंदर में मेढक है, इसको भोजन कौन खिलाता है? इसको भोजन कौन खिलाता है? शिवा का अहंकार जो था न टूट गया, अहंकार टूट गया शिवा का। इस जीव को वह परमात्मा ने भोजन करा सकता है। हम झूठा अहंकार किए, हम नहीं रहते तो सारा मजदूर भूखे मर जाता। वह परमात्मा वैसा है कि वह जीव को, हर एक जीव को भोजन कराता है। तो गुरु जो होते हैं, शिष्य के अंदर में जो भी अहंकार रहता है, अहंकार को दूर कर देता है। इसलिए गुरु महाराज के पद में सुने, बिना गुरु के कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। बिना गुरु की कृपा के बिना यह जीवन उद्धार नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा उद्धार। जब नारद जी विष्णु लोग जाते थे तो वहां पर विष्णु लोग में भगवान से दर्शन करके जब आते थे तो विष्णु लोग में सवा हाथ धरती काट करके फेंक देता था। ये दिन नारद जी को कहा, नारद जी आप विष्णु लोग जाते हैं, आपका स्वागत कैसा होता है? कहा मत पूछो, बहुत ठौना इज्जत होता है। कहा कभी लौट करके देखे हैं? कहा नहीं। कहा लौट करके देखिएगा। नारद जी एक दिन गए, स्वागत जितना होता था उतना तो स्वागत हुआ। जब लौटे तो थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं
और लौट करके फिर विष्णु लोग घूम करके जाते हैं, देखते हैं नारद जी जहां बैठा था वहां का धरती काट करके फेंक रहा है मजदूर। नारद जी को बड़ा तकलीफ हुआ, जहां पर हम बैठे वहां का धरती काट करके फेंक रहा है, इसका मतलब मेरा शरीर जो है वो पवित्र है, तब मैं मिट्टी काट करके फेंकता है। नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान यहाँ का मिट्टी क्यों काट करके फेंकते हैं? कहा नारद तुम जीवन में कभी गुरु नहीं किया, इसलिए तुम्हारा शरीर अपवित्र है, जहां बैठोगे वहां का धरती अपवित्र हो जाएगा, इसलिए यहाँ का धरती काट करके फेंक। कहा इसके लिए तुमको गुरु करना पड़ेगा। कहा गुरु कहाँ खोजेंगे? कहा जाओ, यदि गुरु करने का मन में है तो रात में जब सोएगा और सुबह उठेगा, जिस पर नजर पड़ जाए उसको गुरु मान ले। नारद जी गया, रात में सोया, जैसे सुबह उठता है आंख खोलता है वैसे देख रहा है एक मछुआरा कन्हा पर पानी लेकर के मछली का जा रहा है। नारद जी ने भर पंजा पकड़ा, कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं? हम मछुआरा है, जाति का गोड़ी है, मछली मारते हैं, हिंसा करते हैं, आप साधु महात्मा है, मुझे क्यों पकड़ते हैं? कहा कि आप मुझे शिष्य बना लीजिए। कहा हम मछुआरा है, आप बाबा है, हम कैसे गुरु बनेंगे? कहा नहीं माना, छोड़ा नहीं। तो वही नारद जी ने वो मछुआरा से दम लिया, और दम लेकर के जब विष्णु लोग जाते हैं तो भगवान विष्णु पूछते हैं नारद गुरु मिला? नारद जी कहते हैं हाँ भगवान गुरु तो मिला, लेकिन गुरु में लेकिन परंतु नहीं है। गुरु तो गुरु होता है, लेकिन कहां से लग गया गुरु? गुरु में कोई काला नाम का चिन्ह नहीं है। गुरु तो गुरु होता है, लेकिन कहां से लग गया गुरु का? अंत में नारद जी ने कहा गुरु तो मिला, लेकिन गोहिए मिला। कहा नारद जिसके लिए तुमको मैंने प्रयत्न किया वह लगा ही रह गया, तुम्हारा 84 लाख देने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। कहा महाराज कुछ और भेद बताइए। कहा ये उपाय है, वही गुरु को खोजो जाकर के, यदि मिल गया तो उसको कहना 84 लाख जोड़ी का खटार बनने के लिए धरती पर, जब धरती पर खटार बना देगा 84 लाख जोड़ी का, तो उस पर के घोलट करके इधर और घोलट करके इधर से इधर। पूछेगा नारद क्या कर रहा है? तो बोलना हम 84 लाख जोड़ी पार करते हैं, तभी उद्धार हो सकता है। नारद गया, खोलते भगवान का माया था न, मिल गया था। आप मुझे 84 लाख जोड़ी का चित्र बना दीजिए, धरती पर चित्र बना दिए, अब उसमें वचन शुरू कर दिए, यहां से वहां, वहां से यहां। पूछते हैं गुरुदेव नारद क्या कर रहा? कहा 84 लाख जोड़ी पार कर रहे, बहुत बड़े हंसी आई। का धन्य है नारद। देखिए जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है, इसलिए बिना गुरु का जीवन उद्धार नहीं हो सकता है। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धार हो सकता है। तो आज का यह प्रसंग यही तक रहा। समय सीमा है सत्संग का, तो मैं अपने वचनों को यही विराम देता हूँ। महाराज